नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियाजमान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन पहुंचते ही लंदन मोदी के नारों से गूंज उठा। भारतीय समुदाय ने पारंपरिक बिहू नृत्य और ढोल नगाड़ों से उनका भव्य स्वागत किया। तिरंगा लहराते लोगों की भारी भीड़ एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक दिखाई दी। इस दौरान पीएम मोदी की मुलाकात किंग चार्ल्स तृतीय और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर से होगी। इस दौरे को भारत ब्रिटेन संबंधों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी की ब्रिटेन यात्रा से पहले कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भारत को असली जरूरत फ्यूजिटिव ट्रांसफर एग्रीमेंट की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे भगोड़े अब तक वापस नहीं लाए जा सके। कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाए कि एफटीए से घरेलू उद्योगों पर क्या असर पड़ेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर की जेपी नड्डा से मुलाकात ने सियासी गर्मियां बढ़ा दी हैं। बिहार के सांसदों संग भोजन में शामिल नड्डा की मौजूदगी में कयास लगाए जा रहे हैं कि ठाकुर को एनडीए उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकती है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए पिछड़े वर्ग से किसी को यह जिम्मेदारी देना चाहता है। संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा, सत्ता पक्ष खुद व्यवधान पैदा कर रहा है ताकि बहस न हो सके। विपक्ष एसआईआर पर चर्चा चाहता है जबकि भाजपा टालमटोल कर रही है। वहीं शिवसेना ने भी मतदाता सूची में गड़बड़ी के मुद्दे को उठाया है। ईरान के राष्ट्रपति ने इजरायल को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमला हुआ तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को किसी हाल में नहीं रोकेगा। यह बयान तब आया जब यूएन में ईरान पर नए प्रतिबंधों की बात हो रही है। पश्चिम एशिया में इस बयान से तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चर्चा बटोरी है। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो व्यापारिक समझौता हो रहा है उसकी नींव उन्होंने अपने कार्यकाल में रखी थी। ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि वे भारत के साथ अमेरिका के संबंध नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। उनके इस संबंध को चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार विधानसभा में मतदाता सूची में धांधली को लेकर विपक्ष अब चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रही तो विपक्ष चुनाव का बहिष्कार करने पर विचार करेगा। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हो रही है। आरजेडी ने विधानसभा अध्यक्ष और डिप्टी सीएम के पुराने विवाद का भी वीडियो शेयर किया। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के मस्जिद दौरे को लेकर बवाल खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उन्हें अजान के बीच स्वागत करते और चादर चढ़ाते हुए देखा गया, जिसके बाद धार्मिक संगठनों और बीजेपी नेताओं ने सवाल खड़े किए। कुछ लोगों ने इसे वोट बैंक की राजनीति कहा तो सपा समर्थक इसे सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बता रहे हैं। मामला अब तेजी से राजनीतिक रंग ले रहा है। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को डराने की कोशिश हो रही है लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि देश में संविधान से खिलवाड़ हो रहा है और अगला चुनाव लोकतंत्र की असली परीक्षा होगा। इस बयान को बिहार की सियासी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, खासकर विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकजुटता के संदर्भ में। बेंगलुरु में साइबर ठगों ने एक महिला को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धमकाते हुए खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और लाखों रुपए ठग लिए। आरोपियों ने महिला को बताया कि उसके नाम से ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज है। फिर वीडियो कॉल पर पूछताछ करते हुए धमकी दी कि अगर रकम नहीं भेजी तो गिरफ्तारी तय है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जनवरी 2025 से अब तक दिल्ली में 7,880 से अधिक लोग लापता हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा महिलाएं शामिल है। बाहरी उत्तरी दिल्ली जिला सबसे अधिक प्रभावित है। इन मामलों में अधिकांश में अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जिपनेट के आंकड़े बताते हैं कि लापता लोगों की बरामदगी को लेकर पुलिस की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली में बुजुर्गों के लापता होने के मामलों में चौंकाने वाली वृद्धि हो गई है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक हर महीने औसतन 500 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिक गुम हो रहे हैं। इनमें से बड़ी संख्या मानसिक बीमार, अकेले रहने वाले और सड़क पर रह रहे बुजुर्गों की है। एनजीओ और पुलिस इस ट्रेंड को बेहद गंभीर मान रहे हैं। परिवारों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। बरेली के सिरोली कस्बे में एक युवक रात में अपनी प्रेमिका से मिलने गया लेकिन उसे ड्रोन चोर समझकर ग्रामीणों ने जमकर पीट दिया। इन दिनों इलाके में ड्रोन चोरों की अफवाह फैली हुई है। युवक को पुलिस ने भीड़ से बचाकर थाने लाया। युवक का कहना है कि वह सिर्फ प्रेमिका से मिलने गया था। घटना से इलाके में दहशत और गहमागमी का माहौल है। दिल्ली में बीएसएफ कांस्टेबल गौरव यादव को नकली पिस्तौल दिखाकर ज्वेलरी की दुकान लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गौरव को ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत थी। क्राइम शो देखकर उसे लूट का आइडिया आया। वह छुट्टी पर आया था और फर्श बाजार की दुकान से 4 सोने के कंगन लूट ले गया। पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी जांच के जरिए उसे शिवपुरी से गिरफ्तार किया।
लंदन के इस्कॉन रेस्टोरेंट में चिकन खाने का वीडियो बनाने वाले ब्रिटिश यूट्यूबर ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी। उसने कहा है कि उसे पता नहीं था कि रेस्टोरेंट मंदिर परिसर में है। इस्कॉन संस्था ने माफ करते हुए कहा कि यह गलती अनजाने में हुई। सोशल मीडिया पर हालांकि अभी भी बहस जारी है कि धार्मिक स्थलों को लेकर अधिक संवेदनशीलता जरूरी है। हरियाणवी फिल्म धाकड़ छोरा फेम उत्तर कुमार पर एक 25 वर्षीय एक्ट्रेस ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। शिकायत गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाने में दर्ज की गई। आरोप है कि शादी और काम का झांसा देकर अभिनेता ने दुष्कर्म किया। एक्ट्रेस ने वीडियो जारी कर अपनी जान को खतरा बताया और तत्काल एक्शन की मांग की। दिल्ली में यमुना का जल स्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर के करीब पहुंच गया है। हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी राजधानी तक आ गया है। विभाग ने चेताया है कि यदि पानी 1 लाख क्यूसेक पार करता है तो निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है। सरकार ने राहत एजेंसियों को अलर्ट पर रखा है और बोर्ड तैयार करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले में तेज बारिश के कारण गुड़ागोड़जी कस्बे में एक कच्चा मकान गिर गया। मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई व एक युवक घायल हो गया। स्कूली बच्चों से भरी बस भी पानी में फंस गई। इलाके में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल का बल्ला अब खामोश है। शुरुआती 2 टेस्ट में लगभग 600 रन जड़ने वाले गिल अब पिछली 3 पारियों में केवल 34 रन ही बना पाए हैं। मैनचेस्टर टेस्ट की पहली पारी में वह बेन स्टोक्स की गेंद पर 12 रन पर आउट हो गए थे। लॉर्ड्स में दोनों पारियों में उनका प्रदर्शन कमजोर रहा, जिससे टीम को नुकसान उठाना पड़ा। एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत भले ही भारत में न रहती हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी हमेशा रहती है। हाल ही में उन्होंने 2018 के फ्रेंच रिवेरा ट्रिप की तस्वीरें शेयर की, जिसमें वे बेहद ग्लैमर दिख रही हैं। फैंस उनकी स्टाइल की तारीफ कर रहे हैं। मल्लिका अब लॉस एंजल्स में रहती हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब पर,